जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम KVS PRT में मैथमेटिक्स की क्लास चला रहे हैं, इसमें हमने ज्यामिति खंड को स्टार्ट किया है। ज्यामिति खंड के ट्रायंगल पर हमने 2 फैक्ट बता दिए हैं। 2 फैक्ट पर क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। आज तीसरा फैक्ट ले रहे हैं। इसमें हम हेडिंग दर हेडिंग के अनुसार क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और आप इसे सीख सकें। KVS PRT का एक महत्वपूर्ण खंड है, महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें से अधिक क्वेश्चन इसमें आते हैं। मैं इससे पहले 2 खंड पर क्वेश्चन करा चुका हूँ। सबसे पहला ये था कि किसी भी त्रिभुज के अंत्यकोणों का योग 180 होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन करवाए थे। दूसरा मैंने कराया था कि किन्हीं भी 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा के से बड़ा होता है। किन्हीं भी 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है त्रिभुज की। और आज जो हम ले रहे हैं, आज हम क्वेश्चन ले रहे हैं इस पर, किसी भी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण अवश्य होते हैं। किसी भी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण अवश्य होते हैं। ये एक थियोरेटिकल टाइप का क्वेश्चन बनता है। इससे फैक्ट नंबर 3 से मैंने स्टार बनाकर लिखवाए हैं 2 पॉइंट इससे पहले, और ये तीसरा स्टार पॉइंट है। इस पर भी क्वेश्चन थियोरेटिकल टाइप में बनते हैं। अगर समझ में आया तो टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन इससे बनते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है, फैक्ट है हमारा ये कि किसी भी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण अवश्य होते हैं। किसी भी त्रिभुज में जो है कम से कम 2 न्यून कोण अवश्य होते हैं। और क्या कह रहे हैं वो हमसे आगे इसमें क्वेश्चन में देखिए, ये हमसे कह रहा है किसी भी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण अवश्य होते हैं। देयर आर एट लीस्ट 2 एक्यूट एंगल। जो हमारे पास ये न्यून कोण है, इन्हें कहते हैं एक्यूट एंगल एग्जिस्ट इन ट्रायंगल। उसमें कितने 2 एक्यूट एंगल, 2 न्यून कोण अवश्य होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इन्हें बता रहा हूँ, यदि हमने कोई त्रिभुज लिया, जैसे मैंने ये 90 अंश का एक त्रिभुज लिया, यहाँ पर ये 90 अंश का कोई भी ट्रायंगल है। यदि इसका ये वाला कोण 90 अंश हो, इसका यदि ये वाला कोण 90 अंश हो, तो ये हमारे पास कितना होगा, ये भी कोई ना कोई न्यून कोण होगा और ये भी कोई ना कोई न्यून कोण होगा। क्योंकि 2 न्यून कोणों की जो वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि पूरे का योग जो होता है त्रिभुज के कुल अंत्य कोणों का योग 180 होता है। मैंने ऐसा आपको कराया है। त्रिभुज के 3 कोणों का योग, अंत्य कोणों का योग 180 होता है। एक हम इसमें ले चुके हैं, ये 90 अंश का है। तो जो 2 बचे, इन दोनों का सम मैंने मान लो यहाँ पर x माना और यहाँ पर माना y। इन दोनों का जो सम है x और y का जो सम होगा, ये देख, ये है हमारे पास y और ये है x। x y का सम 90 होना चाहिए, तब इस त्रिभुज का जो कोणों का योग होगा वो 180 होगा। संभवतः ये दोनों 45-45 के होंगे। इसमें लिखा है 2 तो अवश्य ही होंगे। ऐसा हो सकता है कि किसी प्रकार का भी त्रिभुज बनाया जाए, उसमें कम से कम 2 न्यून कोण होंगे। अधिक कितने भी हो सकते हैं, अधिक हो सकते, अधिक 3 भी हो सकते हैं, कितने नहीं, अधिक 3 भी हो सकते हैं, परंतु कम से कम 2 तो निश्चित ही होंगे। तभी हम उस त्रिभुज के कोणों का योग 180 बना सकते हैं। क्योंकि त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है, तो तीनों कोण भी न्यून कोण हो सकते हैं, परंतु उन तीनों का सम, त्रिभुज में उन तीनों का सम 180 आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल में यहाँ पर ले रहा हूँ, एक त्रिभुज और मैंने ये बनाया, देखें।
मान लीजिए हमने ये बनाया, ये है एक, ये है ऐसा यहाँ पर, ये मैंने माना कि ये जो था ये कितने का है, 80 का है, और यदि ये वाला 60 का है तो ये भी कितने का होना चाहिए, ये भी 60 का ही होना चाहिए। ये 60 का है, ये 80 का है, तो ये 60 का होगा, ये 60 का। तो इससे क्या पता लगता है कि किसी भी त्रिभुज में 3 न्यून कोण हो सकते हैं। इनकी इन सब का योग देखें आप, 180 आना चाहिए, तब ये त्रिभुज की कंडीशन को फॉलो करते हैं। 60 और 60 120 और 80, 60 और 60 120 और ये हुए 80, ये यहाँ पर 40 होना चाहिए क्योंकि ये कंडीशन फॉलो करेगा। 60 और 40 120, 60 और 40 100 और 80 कितने हुए, ये हुआ 180। ये इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तब हमारे पास ये त्रिभुज का योग, अंत्यकोणों का योग 180 होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर 60 लिख दिया था, 80 होना चाहिए लिखा गया था। इसी प्रकार में एक एग्जाम्पल यदि और लूं, मान लीजिए मैंने ऐसा कोई भी एंगल बनाया है, ये है, अगर मैं ऐसा लिखूं, ये कोण है कोई भी, यदि ये 110 है, यदि ये वाला मान लिया मैंने कि 110 है, तो बाकी जो बचा ये हमारे पास इसमें से 70 बचा, 180 के लिए 70 बचा। तो ये वाला, ये x और ये वाला जो y एंगल है, ये दोनों 35-35 के होने चाहिए, या कुल मिलाकर इन दोनों का जो योग होना चाहिए x और y का, वो 70 होना चाहिए। चाहे तो दोनों 35 के हों या एक 40 एक 30 का हो, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन दोनों का सम 70 हो, तभी एक त्रिभुज की कंडीशन को फॉलो करेगा। अब क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन बात कह रहा है हमसे, देखिए क्वेश्चन है क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि समकोण, इस पर फैक्ट नंबर 3 पर कार्य कर रहे हैं। किसी भी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था 2 तो होते ही हैं, हर त्रिभुज में 2 न्यून कोण अवश्य होंगे, परंतु तीनों भी न्यून कोण हो सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने एक त्रिभुज बनाकर दिखाया था आपको, उसमें एक 80 का लिया था, एक 60 और एक 40 का, तो तीनों भी हो सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता। ए राइट एंगल ट्रायंगल कैन नॉट बी, एक समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें समकोण त्रिभुज नहीं होगा, उसने हमसे नाम दिया है किसका, राइट एंगल का, समकोण त्रिभुज का नाम दिया है। क्या क्या है क्वेश्चन में, ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज समकोण हो सकता है, वो हमसे पूछ रहा है कि समकोण नहीं हो सकता। तो ये इसमें क्या, एक ए इक्विलैटरल एंगल, ए आइसोलेस ट्रायंगल, ये भी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एन आइसोलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज, ए स्केलेन ट्रायंगल, ए विषमबाहु त्रिभुज, और एक है ए पॉलीगन, एक बहुभुज। पॉलीगन होता है एक बहुभुज। इनमें से कौन सा सही होगा, जो हमारे पास कंडीशन कह रहा है, कंडीशन में कह रहा है हमसे एक समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता। उस समकोण त्रिभुज कौन सा नहीं हो सकता, जिसमें जो समबाहु त्रिभुज हो, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हो। समबाहु त्रिभुज क्या होगा, समबाहु त्रिभुज वो होगा जो हमारे पास इक्विलैटरल एंगल होगा, जिसकी सभी भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर हो, जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो, इसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसकी जब सभी भुजाएं बराबर हैं, तो इसके एंगल जो होंगे ये भी हमारे पास 60 और 60 के होने चाहिए। यही तो समबाहु त्रिभुज होगा। जब ये 60 और 60 के होंगे तो समबाहु त्रिभुज होगा, और समबाहु त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज नहीं होता है। तो समकोण त्रिभुज क्या नहीं होगा, ये पहला वाला हमारा ऑप्शन ठीक होगा।
कि एक समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ये कह रहा है हमारे पास, देखो मैंने ये बनाया है यहाँ पर समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसके अंत्य कोणों का योग 60 और 60 होता है, इसे समबाहु त्रिभुज हम कहते हैं। इससे आगे ये हमारे पास आंसर था इसका। आगे क्वेश्चन में कह रहा है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, हमें भी बताना है कि इनमें से कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। देखें, एक त्रिभुज के सभी न्यून कोण हो सकते हैं। अभी अभी मैंने बताया एक त्रिभुज के सभी न्यून कोण हो सकते हैं, और अभी मैंने बताया था न्यून कोण क्या होता है, 90 अंश से कम। 90 अंश से कम वाले को हम न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण एक त्रिभुज के सभी न्यून कोण हो सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने एक त्रिभुज लिया था यहाँ पर कि ये 80 का है, यहाँ पर बनाया था हमने 60 का बना था और ये 40 का। तो एक जो हमारे पास त्रिभुज है उसके सभी न्यून कोण हो सकते हैं, ये बात सत्य है। ये त्रिभुज में तीनों न्यून कोण हो सकते हैं, परंतु उन तीनों का जो सम हो, उन तीनों का योग 180 होना चाहिए। 80 और 60 और 40 हैं, 40 और 60 100 होंगे और 80 180 होंगे। दूसरा कह रहा है, ये तो पहली बात सही है, किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं, किसी भी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से अधिक होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है a प्लस बी जो है वो बड़ा होना चाहिए सी से। a प्लस बी बड़ा होना चाहिए सी से, यानी कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा से बड़ा होता है। और ये हमने जो आपको करवाया था सेकंड फैक्ट पर, हमने यही क्वेश्चन करवाए थे कि कौन सा त्रिभुज की भुजा बड़ी होती है। सेकंड वाला जो फैक्ट था वो इन्हीं पर आधारित हमने करवाया था। आगे क्वेश्चन कह रहा है, एक त्रिभुज में केवल एक ही अधिक कोण हो सकता है। एक त्रिभुज में केवल एक ही अधिक कोण हो सकता है, बिल्कुल ये बात सत्य है। अभी अभी मैंने आपको एक एंगल बताया था कि यदि हमने ऐसे लिया, यहाँ पर ये है, यदि मैं इसे 110 बना दूं तो ये वाला जो x है और ये वाला जो y है हमारे पास, x और y जो बचेंगे इन दोनों का सम वाकई बचे गए कोण की बराबर होना चाहिए। और एक क्या है, अधिक कोण जो 90 से अधिक हो, उन्हें क्या कहते हैं हम, अधिक कोण होने चाहिए जो 90 अंश से अधिक होते हैं। ये 110 का है। और यही बात ऑप्शन में कह रहा, एक त्रिभुज में केवल एक ही अधिक कोण हो सकता है। एक अधिक कोण होगा, एक से ज्यादा यदि अधिक कोण होंगे तो उनका जो सम होगा, उनका जो योग होगा वो 180 को पार कर जाएगा, जो त्रिभुज की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, जो असत्यवाद हो जाएगी। तो ये जो ऑप्शन पर बात चल रही है कि एक त्रिभुज में केवल एक ही अधिक कोण हो सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। ये भी ऑप्शन हमारा ठीक है। तो आगे कह रहा है, वो किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण से बड़ा होता है। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण से बड़ा होता है। देखिए, अगर हमने ये लिया, एक ये है हमारे पास त्रिभुज है, ये हमने ये बनाया, यदि इस त्रिभुज में ये 90 अंश का लिया गया और ये वाले 45 है, यानी कि ये 45 के हैं। यदि इन, और क्वेश्चन क्या, ऑप्शन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज में केवल एक ही अधिक कोण हो सकता है, ये तो सी ऑप्शन तो सही था। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण से बड़ा होता है। यदि दो कोण है 45 के हैं, यहाँ कुछ और रख दिया जाए
और तीसरा कोण हमारे पास 90 का है, तो ये 180 की कंडीशन को पार कर जाएगा, जो हमारे पास त्रिभुज की कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए यही वाला हमारे पास गलत ऑप्शन था। उसने हमसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, हमें सत्य बताना था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कौन सा कथन सत्य नहीं है, क्योंकि ये 3 ऑप्शन तो ठीक है, ये चौथा ऑप्शन गलत है, तो इसमें सत्य नहीं पूछ रहा था ऑप्शन में कि सत्य नहीं है, ये पूछ रहा था हमसे कि सत्य नहीं है। तब हम जो हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये सब सही ऑप्शन है और ये ऑप्शन जो है ये गलत है। तो जो सही वाले थे, जो सही ऑप्शन थे वो क्वेश्चन के अनुसार गलत हो गए और गलत वाला जो ऑप्शन था वो हमारा आंसर है, तो वो हमारे पास सही जवाब हो गया। हमें ये चीज बतानी थी क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य लिखा गया था इसमें कि सत्य है, लेकिन क्वेश्चन हमें यह बताना था कि सत्य नहीं है। पहला वाला ऑप्शन भी सही सत्य है, दूसरा भी सत्य था, तीसरी बात भी सही है, केवल एक ही अधिक कोण हो सकता है। लेकिन ये जो बात थी कि किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण से बड़ा होता है, ये गलत थी, क्योंकि एक त्रिभुज में केवल एक ही अधिक कोण हो सकता है, एक से ज्यादा अधिक कोण नहीं हो सकते। आगे क्वेश्चन नंबर, ये फैक्ट नंबर 4 है। जो फैक्ट 4 दिया गया है वो क्या कहता है, ये 3 फैक्ट मैं इस पर त्रिभुज पर करा चुका हूं। यदि A, B, C त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो जिससे C सबसे बड़ी भुजा हो, तो जिसमें C जो है वो सबसे बड़ी भुजा हो, जिसमें C सबसे बड़ी भुजा हो, तो कंडीशन दे रखी है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, ABCD 3 भुजाएं हैं, जिसमें से C जो है वो क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। तब हम क्या करेंगे, ये हमने लिखा है यहाँ पर, इफ A, B and C are side of a triangle in which C is biggest side, then यानी कि C एक त्रिभुज की ABC साइड है जिसमें से C जो है सबसे बड़ी भुजा है, साइड है। तब इस पर हमने कुछ फैक्ट लिखे हैं जिन पर आपको इन पर क्वेश्चन भी हम करवाएंगे। यदि C² बराबर A² प्लस B², तब त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तब त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। यदि ये कंडीशन हो कि C² के बराबर A² प्लस B², यदि 2 भुजाओं का योग का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। त्रिभुज कैसा होता है, समकोण त्रिभुज होता है। इफ C² इक्वल टू A² प्लस B², देन ट्रायंगल विल बी राइट एंगल। कैसा होता है, राइट एंगल होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यदि C² बड़ा है, C² बड़ा है A² प्लस B² से, यदि C² बड़ा है A² प्लस B² से, तब त्रिभुज अधिक कोणीय त्रिभुज होगा। तब त्रिभुज कैसा होगा, अधिक कोणीय त्रिभुज होगा। अब त्रिभुज होगा अधिक कोणीय त्रिभुज। यदि C² बड़ा है A² प्लस B² से, देन ट्रायंगल विल बी ऑब्ट्यूज एंगल। तब हमारे पास ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, जिसे हम कहते हैं अधिक कोणीय त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज। यदि C² छोटा है A² प्लस B² से, C² की जो वैल्यू है वो छोटी है A² प्लस B² से, तब त्रिभुज कैसा होगा, न्यून कोणीय त्रिभुज होगा। इफ C² बड़ा है कि A² प्लस B² से, देन ट्रायंगल विल बी एक्यूट एंगल्ड। कैसा होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। मैंने आपको इसमें 3 कंडीशन लिखाई हैं,
और इन तीन कंडीशन में से किसी पर या किसी ना किसी कंडीशन में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन कहेगा आपसे, पहले में ये है, यदि हमसे पूछता है कि समकोण त्रिभुज होने की क्या कंडीशन है, तो तीसरी भुजा का वर्ग जो सबसे बड़ी भुजा है वो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, अधिक कोण त्रिभुज होगा तो जो बड़ी भुजा है उसका वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सम से बड़ा होना चाहिए। दो भुजाओं के वर्गों के योग से तीसरी भुजा के वर्ग जो है वो बड़ा होना चाहिए। तीसरी कंडीशन में है, यदि तीसरी भुजा का वर्ग छोटा हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तब त्रिभुज न्यून कोणीय त्रिभुज कहलाता है। तब त्रिभुज कैसा होगा? न्यून कोणीय त्रिभुज होगा। अब हम इस पर आपको कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं। मैंने इस पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन की कंडीशन क्या क्या है, देखो कैसे क्वेश्चन इस पर बनाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 4 पर क्या क्या क्वेश्चन बनाए जाते हैं। फैक्ट जो 4 है इस पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में त्रिभुज की प्रकृति बताइए जबकि भुजाएं दी गई हैं। एक भुजा दी गई है 6,7 और ये है 10। पहले कंडीशन ये दी गई है, हमसे त्रिभुज की प्रकृति पूछ रहा है कि त्रिभुज न्यून कोण है, अधिक कोण है या समकोण है। इसका पता कैसे लगेगा? पहले सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकालें। जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है सी स्क्वायर बराबर सबसे बड़ी है 10 का स्क्वायर कितना है? 100। अब दो छोटी भुजाओं का वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये होगा 36 प्लस 49, 9 6 15 का 5 होगा और 7 1 हासिल का ये 8 हुआ। ये होगा हमारे पास 85। और जो 85 हमें दिया गया है, जो हमारे पास ये 85 दिया गया है, इन्हें दोनों को जोड़ें तो भी वैसे दिखाई दे रहा है इससे कम है। तो इसकी जो कंडीशन बनेगी ये होगी सी स्क्वायर बड़ा है किससे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, यानी कि इसकी वैल्यू 100 है और ये 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर है। तब हमारे पास ये जो बनेगा, हाँ इतना ही तो होगा, 85 तो आ रहा था इसका, 8 9 6 15 का 5 4 3 7 और 1 8, सही है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है किसे फॉलो करती है? ये सेकंड स्टेप को फॉलो करती है। सी स्क्वायर बड़ा होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तब ये जो त्रिभुज की प्रकृति है, पहली वाली जो कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन जो होगी ये अधिक कोणीय होगी। अधिक कोणीय त्रिभुज होगा। अधिक कोणीय कैसा होगा? अधिक कोणीय, जो कि सेकंड कंडीशन को फॉलो करता है, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। इसी प्रकार मैं दूसरा हल कर कर दिखा रहा हूं। दूसरे वाले में ऐसे कंडीशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा कह रहा है 6 12 13, एक 6 है, ये 12 है और ये 13। कह रहा है हमसे इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो होती है? 13 का स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर कितना है? 13 का स्क्वायर ये होगा 169। ये 169 है। यदि मैं इसे जोड़ूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी कंडीशन होगी 12 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर 144 और प्लस होगा 36। आप इसे ऐड करें, 6 4 10 का 0 आएगा, 6 4 10 का 0, 4 3 7 और 1 8 होगा 180 की बात यहाँ पर हुई। ये हुआ हमारे पास 180 और ए
सी स्क्वायर छोटा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तब कंडीशन हमारे पास कौन सी होनी चाहिए? न्यून कोण की कंडीशन होनी चाहिए। ये तीसरे स्टेप को फॉलो करता है, न्यून कोण होना चाहिए। क्या कौन सा कोण होना चाहिए? हमारे पास एक्यूट एंगल होना चाहिए, न्यून कोण को फॉलो करता है, न्यून कोण, ये न्यून कोण त्रिभुज होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन क्या कहती है? देखें, तीसरी कंडीशन है 9 है, 12 है और 15 है, ये दी गई है। 9, 12 और 15 ये दिया गया है। तब ये कह रहा है हमसे क्या कि त्रिभुज की प्रकृति ज्ञात कीजिए। त्रिभुज 15 का वर्ग करें, क्योंकि हमारे पास सी स्क्वायर होता है, 200 कितना आएगा? 25। ए का स्क्वायर ये होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 9 का वर्ग प्लस 12 का स्क्वायर, 9 9 81 प्लस 144 होगा। आप इसे ऐड करें 5 होगा, कितना होगा? 4 और 1 5 होगा। 8 और 14 ये कितने होते हैं? 22। 8 और 14 22, ये 225 आता है। और हमने आपको लिखवाया है कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो। दोनों की कंडीशन कैसी होनी चाहिए? दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, तो एंगल हमारा समकोण त्रिभुज होता है। और ये समकोण त्रिभुज की कंडीशन को फॉलो करता है। ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसा होगा ये? राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा? समकोण। चलो यही है, राइट एंगल होगा समकोण त्रिभुज। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। ऐसे क्वेश्चन इस पर बनते हैं, ऐसे ये मैंने फैक्ट आपको लिखवाए हैं। आगे क्वेश्चन एक और मैंने इस पर लिया है। क्वेश्चन क्या है? किसी समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं किसी समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई क्रम से दी गई है। तीन भुजाओं की लंबाई दी गई है। क्या है? एक दी गई है हमें x-2 सेंटीमीटर और दूसरी दी गई है हमें x सेंटीमीटर। तीसरा दिया गया है हमें x+2 और ये सेंटीमीटर में है। तो किसकी वैल्यू ज्ञात करवा रहा है हमसे? तब हमसे पूछ रहा है तो x का मान, यहाँ पर x का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। इसमें हमें x की वैल्यू बतानी है। और x की वैल्यू क्या बताएंगे? देखिए कैसे बताते हैं x की वैल्यू। हम त्रिभुज की कंडीशन लगाते हैं कि अगर समकोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, ये सारी कंडीशन हमने आपको बता रखी है। यही कंडीशन हमें इसमें लागू करनी है। और समकोण त्रिभुज जब उसमें कहा है हमसे, इस क्वेश्चन में उसने हमसे ये बात कही है कि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, ये हमने आपको लिखवा रखी है सबसे पहले ही, कि सी स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। पहली कंडीशन फॉलो करती है। आप यहाँ पर लगाएं इसे। देखिए क्या कंडीशन लगाते हैं इसमें। पहली कंडीशन है हमारे पास सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बात इनमें आती है कि बड़ी भुजा कौन सी है। इसमें x में से कम हो रहा है, ये खाली x है, इसमें x में जुड़ रहा है। तो बड़ी भुजा क्या होगी? जिसमें कुछ जुड़ रहा है। तो बड़ी भुजा हमारे पास है x+2 का स्क्वायर और यहाँ पर है x-2 का स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे हम, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, दोनों साइडों में होल स्क्वायर खोलेंगे और इसे हल करने पर जो भी आएगा वो हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी। x² प्लस 4 आएगा और प्लस के 4x होगा। ये होगा x² प्लस के 4 माइनस के 4x और प्लस के होगा x²। देखिए यहाँ से हम इससे इसे काट सकते हैं।
यदि हम इस x को इधर ले जाएं तो माइनस में होगा, और माइनस प्लस में हम आपस में इन्हें काट सकते हैं। हम इस 4 से इस 4 को काट सकते हैं, 4 से हम 4 को काट सकते हैं। जब हम इसे इधर को लाएंगे ये होगा 4x, और माइनस के 4x और प्लस के होगा x²। इसे इधर ले आओ तो ये होगा हमारे पास 4x प्लस 4x इक्वल टू x² आएगा। ये 8x होगा और बराबर में होगा x²। ये होगा 8x और बराबर होगा x²। हम इससे इसे काट सकते हैं। x की वैल्यू होगी 8, x की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी। तब हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है x की वैल्यू 8 है। ये ऐसे हम क्वेश्चन इस पर आधारित करेंगे। हमारी क्लास आपको कैसी लगी, पसंद आई, आप हमें कमेंट कर कर बताइएगा। हम आपके लिए और अधिक से अधिक अच्छा प्रयास करेंगे कि हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करें। फैक्ट नंबर 3 पर जो क्वेश्चन कराया जा रहा था, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें नहीं शब्द छूट गया था। क्वेश्चन तो मैंने सही हल कराया है, वो नहीं के अनुसार ही हल कराया क्योंकि उसमें 3 सही थे, एक गलत था। परंतु उसमें जो क्वेश्चन लिखा गया था हमसे लिखने में उसमें नहीं छूट गया था। क्वेश्चन का जवाब भी सही है और क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी सही की गई है। बस केवल यही कमी थी उसमें कि सही उसमें नहीं लिखा गया। हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपको 2 फरवरी से ऑफलाइन बैच यूपी टेट, एसटेट, यूपी पुलिस के लिए शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छे मैटर प्रदान किया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकें, अधिक से अधिक नंबर आप ला सकें। हमारे MK स्टडी 2023 टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिसमें हम सभी प्रकार की जानकारी उसमें आपको देते हैं। किसी भी तरह की हमसे कोई भी जानकारी करनी है, किसी क्लास के संबंध में या किसी कोई भी समस्या या कोई हमारी कोई भी कमी जो भी हो, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर लिखा रहता है, स्क्रीन पर चलता है, जो वीडियो के स्क्रीन पर लिखा हुआ है। आप MK स्टडी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमें कमेंट करें और बताइए हमारा प्रयास आपके लिए कैसा रहा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।